और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विजयनगर साम्राज्य। इस टॉपिक में मैं आपके लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। देखिए गाइस, मैं आपको बता दूं कि हमारी ये प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो किसी भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं वो लेकर आती हूँ। तो गाइस, अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो पीछे जाकर जरूर देखिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। कब की थी? 1336 में की थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। क्वेश्चन नंबर बी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी के तट पर हुई थी? तुंगभद्रा नदी के तट पर हुई थी। आंसर रहेगा सी एकदम करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। क्वेश्चन नंबर 4, विजयनगर युग ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया था? विजयनगर साम्राज्य ने किसका निर्माण नहीं कराया था? कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माण नहीं करवाया था। विठल स्वामी मंदिर और हजार स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्णदेव राय ने, जो कि विजयनगर साम्राज्य के ही थे। कौन? कृष्णदेव राय। ठीक है, इन तीनों मंदिरों का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के काल में ही हुआ था। तो चौथे का आंसर रहेगा ए आंसर एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? आंसर रहेगा डी संगम। देखिए मैं गाइस इसमें बता दूं कि कितने राजवंश आए थे ये भी पूछा जाता है। तो 4 राजवंश इसमें सम्मिलित होते हैं। सबसे पहला है संगम वंश, दूसरा है सुलुभ वंश। ठीक है, संगम, सुलुभ, तुलुभ। कृष्णदेव राय जो थे वो तुलुभ वंश के थे। तीसरा है तुलुभ वंश और चौथा है अराविडु। ठीक है, तीसरा है तुलुभ वंश और चौथा है अराविडु। ये 4 वंश इसमें आए थे, अराविडु। ठीक है, और जो कृष्णदेव राय थे वो बहुत ही प्रतापी राजा थे, वो तुलुभ वंश से संबंधित थे। तो संगम वंश सबसे प्रथम वंश है। ठीक है, और सबसे अंतिम भी पूछा जाता है तो ये आपको याद रखना है, अंतिम वंश है अराविडु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इनकी वित्तीय व्यवस्था जो है भू राजस्व से आती थी। आंसर रहेगा बी क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन विजयनगर का राजवंश नहीं था? संगम वंश भी था, ये मैं बता चुकी हूँ, सुलुभ भी था और तुलुभ भी था। ठीक है, लोधी वंश नहीं था। तो आंसर रहेगा 7th का डी, विजयनगर का राजवंश नहीं था लोधी वंश। क्वेश्चन नंबर 8, कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित थे? कृष्णदेव राय जो थे वो तुलुभ वंश से संबंधित थे। आंसर रहेगा सी एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा था? कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक था। क्वेश्चन नंबर 10, कृष्णदेव राय ने किस ग्रंथ की रचना की थी? कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यदा यानी आंसर रहेगा ए, अमुक्त माल्यदा की रचना की थी और ये तेलुगु भाषा को संरक्षण देते थे। ठीक है, तेलुगु भाषा को संरक्षण देते थे, इसीलिए इन्होंने अपने दरबार में 8 कवियों को भी संरक्षण दे रखा था। ठीक है, तो 8 कवि जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था वो कृष्णदेव राय के दरबार में थे। कृष्णदेव राय के दरबार में कितने प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था? तो आंसर रहेगा बी, 8 कवि थे। क्वेश्चन नंबर 12, मोहम्मद तुगलक के समय में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? तो इसका आंसर रहेगा बुक्का, यानी कि हरिहर और बुक्का ने मोहम्मद तुगलक को पराजित करके जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो मोहम्मद तुगलक को इन्होंने हराया था। अब मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि इससे पहले ना मोहम्मद तुगलक ने बुक्का और हरिहर, ठीक है, ये दोनों भाई थे जिन्होंने इनकी स्थापना की थी विजयनगर साम्राज्य की। ठीक है, तो हरिहर और बुक्का को ना मोहम्मद तुगलक ने क्या बना दिया था? बंदी बना लिया था, हरिहर और बुक्का को। ठीक है, और इसको ना मुसलमान बना दिया था। क्या बना दिया था? मुसलमान। ठीक है, लेकिन इनके एक गुरु थे हरिहर और बुक्का के, उन्होंने दोबारा से इनको
गुरु ने जिनका नाम था विद्यारण्य। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे स्टार कर लेना। इनके गुरु कौन थे? विद्यारण्य। इन्होंने ही इनको दोबारा से हिंदू बनाया था, विद्यारण्य। ठीक है, इनको दोबारा से हिंदू बना दिया था और जिसके बाद विजयनगर साम्राज्य की इन दोनों ने भाइयों ने क्या करी थी? स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। कृष्णदेव राय के दरबार में प्रसिद्ध कवि तेनाली रामकृष्ण किस भाषा से जुड़े हुए थे? ये तेलुगु भाषा से जुड़े हुए थे। आंसर रहेगा सी, एकदम करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 14। विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाला प्रसिद्ध विदेशी यात्री कौन था? अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा करी थी। आंसर रहेगा बी। अब्दुल रज्जाक जो थे वो किसके शासनकाल में आए थे? देवराय सेकंड में। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था कौन? देवराय सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था? निकोलो कोंटी जो था वो इटली का यात्री था। ठीक है, जो कि देवराय फर्स्ट के दरबार में आया था। किसके? ये भी क्वेश्चन बनता है। देवराय फर्स्ट के दरबार में आया था कौन? निकोलो कोंटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। डोमिंगो पायस किस देश का यात्री था? डोमिंगो पायस जो था वो पुर्तगाल का यात्री था और ये किसके दरबार में आया था? ये आया था कृष्णदेव राय के दरबार में। किसके दरबार में? कृष्णदेव राय के दरबार में डोमिंगो पायस आया था। आंसर बी। फर्नाओ नूनीज किस देश का यात्री था? फर्नाओ नूनीज जो था वो पुर्तगाल का यात्री था। ठीक है, और ये अच्युत देवराय के दरबार में आया था। किसके दरबार में? अच्युत देवराय। ठीक है, अच्युत देवराय के दरबार में ये आया था कौन? फर्नाओ नूनीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब्दुल रज्जाक किस शासक के शासनकाल में विजयनगर आया था? अब्दुल रज्जाक ये मैं बता चुकी हूँ, देवराय सेकंड के दरबार में आया था। आंसर रहेगा बी 18 का। क्वेश्चन नंबर 19। अमुक्त माल्यदा किस भाषा में लिखी गई है? अमुक्त माल्यदा तेलुगु भाषा में लिखी गई है और ये कृष्णदेव राय ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 20। कृष्णदेव राय ने किस राज्य के प्रसिद्ध सफल अभियान चलाया था? राज्य के विरुद्ध प्रसिद्ध सफल अभियान चलाया था। आंसर रहेगा ए, उड़ीसा यानी गजपति राज्य के विरुद्ध सफल अभियान चलाया था कृष्णदेव राय ने। क्वेश्चन नंबर 21। विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच मुख्य संघर्ष किस क्षेत्र को लेकर था? रायचूर दोआब को। ठीक है, रायचूर दोआब को, ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है और ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। इसको लेकर बहुत ही संघर्ष चला था। ठीक है, उपजाऊ क्षेत्र था ये। ठीक है, तो वो रायचूर दोआब। आंसर रहेगा सी 21 का। क्वेश्चन नंबर 22। रायचूर का युद्ध किस शासक के प्रसिद्ध विजय थी? रायचूर के युद्ध में कृष्णदेव राय जीते थे और किसको इन्होंने हराया था? इस्माइल आदिल शाह को। किसको हराया था? इस्माइल आदिल शाह को हराया था इन्होंने। ठीक है, इस्माइल आदिल शाह को हराया था किसने? ठीक है, इस्माइल आदिल शाह को किसने हराया था? कृष्णदेव राय ने, रायचूर के युद्ध में। और ये युद्ध कब हुआ था? 1520 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1520 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की प्रसिद्ध सेना व्यवस्था में नायक किससे संबंधित था? नायक जो था वो प्रशासन एवं सैन्य व्यवस्था से संबंधित था। आंसर रहेगा बी। गाइज, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करते हैं। प्लीज हमें सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। विजयनगर की नायक व्यवस्था को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? अमर नायक व्यवस्था भी जाना जाता है इसका नाम। विजयनगर की जो नायक व्यवस्था है इसको अमर नायक व्यवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में अमर नायक का प्रमुख कार्य क्या था? इसका कार्य था सैनिकों का रखरखाव करना और उनको राजस्व देना। आंसर नंबर बी रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 26। विजयनगर की स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसकी स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता थी विशाल गोपुरम और मंदिर। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के ये जो मंदिर है ना, जिनकी चोटी इस तरीके की होती है, ठीक है, आपने भी देखी होगी। ठीक है, ये बहुत ही फेमस थी। दक्षिण भारत में आपने कर्नाटक के आसपास देखे होंगे इस प्रकार के मंदिर। ठीक है, इनकी चोटी ऐसी रहती है, इसे कहते हैं गोपुरम मंदिर।
ठीक है, तो ये स्थापत्य कला यहाँ की, गोपुरम यहाँ की प्रसिद्ध थी। क्वेश्चन नंबर 27, हम्पी में प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर किस देवता को समर्पित है? विरूपाक्ष मंदिर जो कि शिव को समर्पित है। आंसर रहेगा बी, एकदम करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, विट्ठल मंदिर किस स्थान पर स्थित है? विट्ठल मंदिर जो है हम्पी में स्थित है। हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में, तुंगभद्रा नदी के किनारे। कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे, जो कि कृष्णा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 29, हम्पी का प्रसिद्ध पत्थर का रथ किस मंदिर परिसर में स्थित है? पत्थर का रथ जो है विट्ठल मंदिर में। विट्ठल मंदिर जो है विष्णु जी से संबंधित है, तो विट्ठल मंदिर में पत्थर का रथ स्थित है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कृष्णदेव राय ने कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। आंसर रहेगा ए, एकदम करेक्ट आंसर है। और कब लड़ा गया था ये गोलकुंडा का युद्ध? ये 1512 में लड़ा गया था। ठीक है, 1512 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? भटकल बंदरगाह विजयनगर साम्राज्य का बंदरगाह था। आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेटकर की उपाधि थी? गाइज ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और ये इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने इस वीडियो में रखे हैं। ये क्वेश्चंस भी आया हुआ है, सारे ही आए हुए हैं। तो गजबेटकर की उपाधि किसे मिली थी? देवराय सेकंड को मिली थी। ठीक है, आंसर रहेगा बी, एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33, विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख व्यापार किससे संबंधित था? यहाँ का व्यापार घोड़े, मसाले और कपड़ा, इन तीनों से ही संबंधित था। क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 34, विजयनगर के लिए घोड़ों का प्रमुख आयात कहां से होता था? घोड़ों का प्रमुख आयात अरब और फारस से होता था। आंसर रहेगा एकदम सही ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्या यह तमिल संगम की महानता से प्रेरित था? तमिल तो था ही नहीं, यहाँ तो तेलुगु से संबंधित है यहाँ तो। ठीक है, विजयनगर द्रविड़ राजकृष्ण के संगम पर स्थित था। ये भी गलत है, पहला भी गलत था। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। बिल्कुल सही, संगम जो है हरिहर और बुक्का के पिता का नाम था, इसीलिए इसका नाम संगम पड़ा था। ठीक है, इस राजवंश का। हरिहर एवं बुक्का के नए राज्य की स्थापना के उपलक्ष्य में कवियों का एक संगम आयोजित किया गया था। ये भी गलत है, तो इसका आंसर रहेगा एकदम सी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के बाद तेजी से हुआ था? तालीकोटा का युद्ध जो है, इसके बाद विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया था? पतन हो गया था, डिक्लाइनेशन हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था। आंसर सी रहेगा इसका एकदम करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की ओर से किसने नेतृत्व किया था? तालीकोटा के युद्ध में मैं आपको बता दूं, राम राय ने नेतृत्व किया था। लेकिन शासक कौन था ये भी पूछा जाता है। शासक था सदाशिव राय। ठीक है, सदाशिव राय शासक था। ठीक है, पर उसका जो नेतृत्व किया था, यानी कि जो सेनापति था सदाशिव राय का, वो कौन था? राम राय था। ठीक है, सदाशिव राय। ठीक है, तो इनके अधीन लीडरशिप किसने करी थी? राम राय ने करी थी। ठीक है, एक तरीके से राम राय को सदाशिव राय का चाणक्य भी कहा जाता है। और सदाशिव राय कौन थे? ये कृष्णदेव राय के पुत्र थे। सदाशिव राय कृष्णदेव राय के बेटे थे। कृष्णदेव राय के पुत्र। ठीक है, माउस से लिखते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध कौन से राज्य एकजुट हुए थे? तालीकोटा के युद्ध में दक्कन की सल्तनतें इकट्ठी हुई थी। और इस सल्तनत में कौन कौन शामिल थे? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, ठीक है, और बीदर।
ठीक है, ये सारे के सारे इकट्ठे होकर इन्होंने विजयनगर के विरुद्ध क्या किया था, गठबंधन किया था उसको हराने के लिए, और हरा भी दिया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर की सेनाओं ने किसको हराया था, किसको, विजयनगर को हराया था। ठीक है, और इसमें एक और क्वेश्चन आता है किसने भाग नहीं लिया था, तो आपको ये आंसर देना है कि बरार वालों ने इसमें भाग नहीं लिया था। किसने, बरार की सेना ने इसमें भाग नहीं लिया था, बरार ने इसमें भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं। इसके अवशेष, क्योंकि इनकी राजधानी हम्पी थी, कर्नाटक के किनारे पे, ठीक है, और तुंगभद्रा नदी के साइड में, तो हम्पी में यहाँ के अवशेष पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का विजयनगर साम्राज्य के अंतिम राजवंश का क्या नाम था। अंतिम बताया था अराविडू, और अराविडू वंश की स्थापना किसने की थी, ये भी पूछा जाता है। तिरुमल ने अराविडू वंश की स्थापना की थी, तिरुमल ने। ठीक है, राम राय को हराकर, किसको, राम राय को हराकर अराविडू वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम राय, ठीक है, जो कि सदाशिव राय के क्या थे, सेनापति थे, और सदाशिव राय जो थे वो कृष्णदेव राय के क्या थे, बेटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, विजयनगर का कौन सा राजवंश कृष्णदेव राय से संबंधित था। तुलुप वंश जो था वो कृष्णदेव राय तुलुप वंश के थे। ठीक है, बहुत महान योद्धा राजा थे। विजयनगर के किस शासक को आंध्र भोज कहा जाता है। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, कृष्णदेव राय ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था। कृष्णदेव राय ने हजारा मंदिर, ठीक है, हजारा मंदिर का निर्माण और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। आंसर रहेगा ए, एकदम करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, विजयनगर साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी किस विदेशी यात्री के विवरण से मिलती है। डोमिंगो पायस, अब्दुल रज्जाक, निकोलो कोंटी, इन तीनों से ही मिलती है। डोमिंगो पायस किसके दरबार में आए थे, कृष्णदेव राय के दरबार में। ठीक है, अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आए थे, देवराय सेकंड के दरबार में, और निकोलो कोंटी आए थे देवराय फर्स्ट के दरबार में। ठीक है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, हरिहर द्वितीय के शासनकाल में किस प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की गई थी। माधव विद्यारण्य, ये इनके गुरु थे एक तरीके से, और हरिहर और जो बुक्का थे, ठीक है, उनको इन्होंने हिंदू धर्म में दोबारा वापस परिवर्तन किया था। ठीक है, हिंदू बनाया था। और विद्यारण्य, ये पूरा नाम यहाँ पर गलत लिखा है, तो ये ऐसे लिखा जाएगा विद्यारण्य। विद्यारण्य के प्रभाव में आकर हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। महानवमी उत्सव का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया था। महानवमी उत्सव का वर्णन डोमिंगो पायस ने किया था, कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। विजयनगर साम्राज्य में सिंचाई के लिए क्या बनाया गया था, नहरें, तालाब या बांध। तीनों ही बनाए गए थे, उपर्युक्त सभी। 49, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के दरबार में आए थे, डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के दरबार में ही आए थे, ये भी ठीक है। और निकोलो कोंटी देवराय फर्स्ट के दरबार में आए थे, किसके, फर्स्ट के। ठीक है, तो कौन सा सही सुमेलित है, ये वाला गलत है। ठीक है, उपर्युक्त सभी भी नहीं आएगा, ये दोनों ठीक हैं, तो इसका आंसर होना चाहिए ए और बी, ए प्लस बी। ठीक है, ए और बी दोनों ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 एंड द लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से विजयनगर साम्राज्य के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसकी स्थापना 1336 में हुई, राजधानी हम्पी थी, कृष्णदेव राय इसका प्रसिद्ध शासक था। तीनों ही ठीक हैं और तीनों ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो गाइस, यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, हमारा ये जो कंटेंट हम लेकर आ रहे हैं, आपको ये थोड़ा भी रिलेवेंट लग रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।